बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है और कई अमवात भी हो चुकी हैं, दर्जनों के हिसाब से लोग जो है वो ज़ख्मी भी हैं। और आज भी एक मुज़ाकराती टीम हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पे वहाँ जो है वो पहुँची है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त उसके ऊपर नहीं हो रही है। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जो है वो पहले मुज़ाहरा था और जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, उसके कुछ वर्कर्स जो हैं वो उन्होंने मुज़ाहरा किया और अपने मुतालबात के ऊपर बार बार उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई, जिसकी कवरेज के लिए वहाँ पे सोशल और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। और अब तो सूरत हाल इस कदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो हवा में चला गया है। अब तो नो गो एरिया इस्लामाबाद भी बन चुका है, जहाँ पे आपका जब दिल चाहे पुलिस भेज दें और जिसको दिल चाहे उठा लें, चाहे वो प्रेस क्लब का अंदर का खाना हो या प्रेस क्लब के बाहर का हो। आज सहाफ़ी जब अपनी वो फ़राइज़ मनसबी बाहर जो थे मुज़ाहिरीन उनके वो मुतालबात के हवाले से वो कवरेज कर रहे थे, उसके बाद वो सहाफ़ी अंदर कैफेटेरिया में गया नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, और कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ियाँ आईं और इस तरीके से वहाँ अंदर जो है वो पकड़ धकड़ और तशद्दुद किया गया। यानी कैफेटेरिया के अंदर सहाफ़ी को पकड़ के ज़दोकोब किया गया, कई सहाफ़ियों को घसीटा गया और एक इंतहाई बोझदिलाना और जो है वो पुरतशद्दुद किस्म का जो है वो माहौल बनाया गया और खौफ तारी किया गया कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो आज़ादी राय का गढ़ है और जिसे कौमी सतह पे बड़ी अहमियत हासिल है, यहाँ पे मिनिस्टर्स, यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस, यहाँ पे ताजर बरादरी, यहाँ पे आपके जितने भी सोशल वर्कर हैं वो यहाँ से अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं और अपने जो मुतालबात हैं वो पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं और यहाँ अपना आगे एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। आज उसी गढ़ के अंदर चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पाँव के नीचे रौंदा गया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है वो ऐसे अंदर घुसे जैसे दहशतगर्दों के ऊपर झपटा जाता है और वो ऐसे नज़र आ रहे थे कि जैसे उनका शदीद किस्म का गम गुस्सा हो, और उन्होंने वो गुस्सा सहाफ़ियों पे निकाला, क्योंकि सहाफ़ियों का काम यह है आवाज़ बुलंद करना, लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं उसको उठाना। और सहाफ़ी क्या करे, अगर वो आवाज़ ना उठाए तो वो सहाफ़ी तो नहीं कहलाएगा। अब इस दौरे हुकूमत में हालात इस कदर घुटन वाले बनते जा रहे हैं कि यहाँ पे आवाज़ उठाना बड़ा जुर्म बनता जा रहा है। फिर एक देखें कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को जो है वो आवाम की आंखों के सामने जो है वो होता हुआ भी धूल झोंकने की कोशिश की जाती है और चीज़ों के ऊपर जो है वो रेत और मिट्टी डाली जाती है कि थोड़ी देर बाद जब कायदे सहाफ़त अफजल भट्ट साहब ने जो है वो फौरी तौर पे आज, क्योंकि पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ से वो पहुँचे जब उनको इतला मिली कि यहाँ पे एक बड़ा सान्या हुआ है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, तो वो जब वहाँ तशरीफ़ लाए तो थोड़ी देर बाद वफाकी वज़ीर मुमलिकत जो है वो भी वहाँ पे माशाल्लाह पीछे पीछे पहुँच गए और उन्होंने यहाँ आके झूठी वही तसल्लियाँ दी, वही सियासी बयान जारी किए कि जी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये अच्छा फेल नहीं है। और भाई आप वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हैं और वजारत दाखिला के अंदर बैठे हैं और वो कहते हैं मुझे मोहसिन नकवी साहब ने भेजा है। तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं, और तलाल चौधरी साहब की बातों से और बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि ये प्री प्लान हुआ सारा, कि ताकि सहाफ़ियों को यहाँ प्रेशराइज़ किया जाए और सहाफ़ियों का जो मरकज़ है उसके अंदर भी एक डर और खौफ पैदा किया जाए कि यहाँ से आवाज़ ना निकले, चाहे वो कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम हो, चाहे वो गज़ा के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, आवाज़ को दबाया जाए। और ये उनकी भूल है कि ये हर दौर हुकूमत में होता रहा है, लेकिन इस कदर घनौना जो आज फेल किया गया है, ये माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप बेशक मुशर्रफ का दौर देख लें, आप ज़ियाउल हक़ का दौर देख लें, बदतरीन आमरीत के दौर में भी कम अज़ कम जो है वो अगर कोई शख्स प्रेस क्लब के अंदर आ जाता था तो उसको एक महफूज पनाहगाह समझा जाता था और इंतज़ार किया जाता था कि वो बाहर आएगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा।
लेकिन अब तो ना कोई मस्जिद महफूज है, ना कोई मकतल महफूज है, ना कोई प्रेस क्लब महफूज है, कोई शख्स भी कहीं पे भी महफूज नहीं है। और जो घर से निकलता है वो कलमा पढ़ के निकलता है कि शायद उसकी आज शाम को वापसी भी पता नहीं होगी नहीं होगी। इस कदर हालात कभी ख़राब नहीं थे जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है। जो पुलिस करती है, पुलिस स्टेट बन चुकी है और झूठी तसल्लियाँ और सिर्फ जो है वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान जारी किए जाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। अब क्या होगा? एक रवायती तौर पे ये जिन लोगों को भेजा गया है ये तो बेचारे सिपाही लेवल के लोग थे। जाहिर बात है पीछे किसी बड़े अफसर की आशीर्वाद के बगैर तो कोई सिपाही की जरूरत नहीं है कि वो किसी ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे उसको जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो जो भी घुसे हैं वो बग़ैर इजाज़त के नहीं घुसे हैं। असल मुजरिम तो जिन्होंने इजाज़त दी है, जिन्होंने इनको भेजा है, उनके ऊपर जाना होगा। बहरकैफ इस वक्त भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का भरपूर एहतजाज जारी है और मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पे जिन जिन पुलिस एहलकारों ने दावा बोला है उनको जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए।